पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंथियन हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन की तरफ जा रहा था जहां पर उसका सेक्ट मौजूद है। लेकिन जैसे वो वहां पर जा रहा था ना, उसको कुछ बंदे नजर आते हैं जो कि वहां के डिसेबल थे और उसके जरिए चैंथियन को ये पता चलता है कि उसके हेवनली स्वॉर्ड सेट का जो सेक्ट है उसके अंदर सीमा फेंग ने अपना कब्जा कर लिया। वहां का वो खुद नया लीडर बन चुका है और जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है वो उसकी जान ले लेता है। इस तरह से उसने पूरे के पूरे हेवनली स्वॉर्ड सेट को अपने मुट्ठी में ले लिया और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा। उसने यहाँ तक के जितने भी चैंथियन के दोस्त वगैरह थे, जो भी वहां पर अच्छे लोग थे, उन सभी की जान ले ली है और जो बचे कुछ है उनको तहखाने के अंदर ट्रैप करके रख दिया। तो ये खबर सुनते साथ ही चैंथियन का दिमाग खराब हो जाता है। वो डिसाइड कर लेता है कि सीमा फेंग तो बचेगा नहीं, तुझे कितना बुरी तरीके से मारूंगा ना कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं तेरे टुकड़े कर देने वाला हूँ ताकि जितने भी लोगों की तूने जान ली है सबका बदला ले सको। तो चैंथियन वहां जाने के लिए निकल चुका था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाकी मेजर फैमिली के जो मास्टर थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि सीमा फेंग की बहुत ज्यादा ना चर्बी बढ़ गई है। वो क्या चाहता है कि हम लोग यहाँ पर उसके गुलाम हो जाएं और उसके सामने सरेंडर करते हुए जैसा वो कहे हम वैसा ही करें। लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर किसी और का गुलाम बन के नहीं रहना है। देखते कि आज वो यहाँ पर आकर क्या हमें बात करता है और हमसे क्या बताता है वो। तो उसके बाद वहाँ पर सीमा फेंग आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो बाकी के जितने मेजर फैमिली के हेड वगैरह थे उनसे कहना चाहता है कि देखो तुम सभी ना इस नॉर्थन रीजन के अलग अलग इलाके में जो भी पावरफुल सेक्ट है ना उनके हेड हो। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को इसलिए बुलाया हूँ कि आज मैं यहाँ पर ये ऑर्डर पास करना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे नॉर्थन रीजन के अंदर जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे हमारे इस हेवनली स्वॉर्ड सेट की बातें मानेंगे, यानी कि मेरी बातें मानेंगे और जिस तरह से मैं कहूंगा उसी तरह से उन लोगों को काम करना है। और जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो फिर उसका क्या होगा तुम वो सोच भी नहीं सकते। जो भी रिसोर्सेज कल्टीवेशन के लिए मिलेंगे, जो भी रिसोर्सेज फैमिली को मिलेंगे, वो सारे पहले मेरे पास आएंगे और मुझे किसको कितना देना है ना उस हिसाब से मैं सभी को बांटा करूंगा। उसमें भी कोई भी मेरे खिलाफ नहीं जा सकता, सिर्फ मैं कमांड दूंगा और तुम्हें बातें माननी है। और जो भी ये नहीं करेगा तो फिर सोच लेना। तो ये सुनकर एक बंदा था वो मेजर फैमिली वाला, वो सीमा फेंग से कहना चाहता है कि अबे तेरी तो तू यहाँ पर सपना देख रहा है कि हम तेरे गुलाम बन जाएंगे, तेरे कठपुतली की तरह काम करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा। हम तुझे दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तेरी बात नहीं माननी है। तो ये सुनकर सीमा फेंग जो था वहां पर एक बहुत ही खास तरह का गॉड एसेंस बाहर निकालता है जो कि बहुत ही मिस्टीरियस और प्रीशियस होता है। एक कल्टीवेटर को बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपना जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करने में और यहाँ तक कि वो उसको गॉड रैम तक पहुंचाने में भी साथ दे सकता है। तो सीमा फेंग कहता है कि जो भी मेरा साथ देगा फैमिली हेड, मैं उसको ये देने वाला हूँ। तो बताओ कौन मेरा साथ देता है। जो नहीं साथ देगा फिर वो सोचना उसका क्या होगा, और जो साथ देगा उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूजिन को बाहर निकालता है और यहाँ पर कहना चाहता है कि देखो अगर जो मेरी बात नहीं मानता है ना तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ। जो इस लड़की के साथ होगा ना वही होगा उन लोगों के साथ जो मेरी बात नहीं मानेगा। तो जैसे मूजिन को यहाँ पर सारे लोग देखते ना, वो लोग हैरान रह जाते हैं कि भाई साहब यहाँ पर ये तो मूजिन है, कितनी ज्यादा फेमस लड़की थी, इसको तो फेरी मूजिन कहा जाता था और उसको भी यहाँ पर इस सीमा फेंग ने ट्रैप करके रखा। ये भी यहाँ पर सीमा फेंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाए। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर सीमा फेंग उस मूजिन को मारने के वाला था कि तभी वहां पर मूजिन के जितने भी दोस्त वगैरह थे जो सभी अपने आप को छुपा कर रखे थे ताकि सीमा फेंग उनको भी नुकसान न पहुंचा दे और धीरे धीरे करते हुए वो अपने सेक्ट के सभी अच्छे लोगों को बचा लेंगे। तो वो यहाँ पर मूजिन को बचाने के लिए पहुंच चुके थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मूजिन को छुड़ाते हैं और जैसे वो भागने वाले थे तुरंत सीमा फेंग जो होता है वो एक खास तरह का लॉक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, इतना छोटा सा प्लान बनाया था और उसके प्लान के अंदर तुम सारे के सारे लोग फंस गए। मैं वैसे भी यहाँ पर मूजिन को इतनी जल्दी मारने नहीं वाला था, मैं तो बस यहाँ पर उसको नमूना दिखाने के लिए लाया हुआ था कि अगर जब मैं उसको मारने की कोशिश करूंगा ना तो जितने भी इसके दोस्त वगैरह जो छुप कर बैठे हुए और मेरे सर में दर्द बना कर रखे हैं उन सभी को एक साथ पकड़ लूंगा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए तो वो लोग आएंगे। और देखो ऐसा ही हुआ, तुम्हें बचाने के ये लोग आए और ये लोग अब सब ट्रैप हो चुके हैं। एक दिन से न जाने कितने सारे शिकार कर दिए मैंने, मुझे उसका हिसाब भी नहीं है। लेकिन तभी वहां पर एक धमाकेदार एंट्री मारते हुए वेन तियानजी आकर पहुंच जाता है। यही वो बंदा है जो कि मूजिन का दीवाना है। और जब वो यहाँ पर आया था ना वो कहने लग जाता है सीमा फेंग से कि जिसने भी मूजिन को चोट पहुंचाने की कोशिश की या फिर उसके ऊपर गलत नजरें डाल के देखी ना, सच बता रहा हूँ उसको फाड़ कर रख दूंगा। सीमा फेंग तुम बचेगा नहीं, तो वैसे भी मेरा दुश्मन है, आप तो यहाँ पर आसानी से जान से मार डालूंगा। वो तुरंत यहाँ पर उसके ऊपर अटैक देकर मारता है। तो ये देख सीमा फेंग भी हैरान रह चुका था क्योंकि उसको लग रहा था कि जिस तरह से चैंथियन मर गया ना सीक्रेट रैम के अंदर जाने के बाद, सीमा फेंग भी वेन जियान के बारे में यही सोच रहा था कि वेन तियानजी जब गया होगा सीक्रेट रैम के अंदर तो वो भी वहां पर मर गया होगा क्योंकि वो काफी टाइम से लौट कर नहीं आया चैंथियन। और जिसके उसके जितने भी दोस्त वगैरह जो सभी अपनी जान बचा चुके हैं ना, तो वो लोग अभी भी धीरे धीरे करते हुए सेक्टर में पहुंच रहे थे और जब तक वो नहीं पहुंचे थे बाकी लोगों ने ये सोच लिया कि सारे के सारे लोग मर चुके हैं और इसी वजह से सीमा फेंग अपनी मनमानी करा था। लेकिन जब उसको पता चला कि यहाँ पर ये तो तियानजी जिंदा ही है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि चलो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए, तो पहले मैं तुम्हें ही अपना शिकार बना लेता हूँ, सभी को नमूना दिखाता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। तो अब तुम पहले ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस तियानजी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तियानजी भी अपनी पावर को यूज करता, सीमा फेंग को बहुत मारता, मार कर वो उसको अधमरा कर चुका था। वो उससे कहना चाहता है कि तू यहाँ पर सेक्ट लीडर बन जा, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू हमेशा से एक वेस्ट ही था और हमेशा वेस्ट ही रहेगा। तूने सपना देखा कि तू बनेगा होली डिसेबल, लेकिन तू उसकी औकात के बाहर है तेरे वो। तो होली डिसेबल के 1% भी बनने के लायक
कि नहीं, मैं जब तुझे आसानी से हरा सकता हूँ तो चैंपियन जब यहाँ पर आया ना तो वो तुझे क्या हाल करेगा उसके बारे में तो सोच भी नहीं सकता। वैसे मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारूंगा। जितने लोगों के तूने जान लिए ना उतना ही ज्यादा दर्द मैं तुझे पहले महसूस करवाने वाला हूँ। तो ये देखने के बाद सीमा फेंग कहना चाहता कि ये भाड़ में जा, तो तू बचेगा नहीं, तू यहाँ पर किसको भी बुला ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एक कैरेक्टर आकर पहुंच जाता है जो कि ये भी गॉड रैन का बंदा था और यहाँ पर यह आया हुआ था सीधा का सीधा अटैक देकर मार देता है वो उस तियानजी के ऊपर, जिस वजह से तियानजी दूर जाकर फेंका चुका था। जब इतने सारे पावरफुल बंदे उस सीमा फेंग के साथ देने के लिए तैयार है, इस वजह से तो यहाँ पर वो इतना ज्यादा उछलता है कि भाई मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मेरे पास दो ऐसे बंदे हैं जो कि गॉड रैन के ऊपर मौजूद है, जो मुझे एनी टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े रहते हैं और उनके दम मैं यहाँ पर किसी को भी हरा सकता हूँ, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। लेकिन तियानजी जो था एक बार फिर से वहां पर वो खड़ा हो जाता है और उस गॉड रैम के बंदे से कहना चाहता है कि तूने अपना गॉड रैम ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन तब भी तेरा एक स्लैश मुझे चांस से नहीं मार सका, दम है तो और करके दिखा दे। देखा मुझे कि गॉड रैम पे होने के बावजूद भी तेरे इतना जिगरा है कि तू मुझे मार सकता है या नहीं मार सकता। तो ये देखकर वो जो एडर था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता और एक बहुत ही खतरनाक अटैक को इस्तेमाल कर लेता, जो कि उसका एक मिस्टीरियस अटैक था और उसको यूज करने के बाद वो एक स्कल क्रिएट कर लेता और उसके जरिए वो सीधा अटैक देकर मार चुका था उसी तियानजी के ऊपर। लेकिन तियानजी भी अपना डीमन ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेता है क्योंकि उसके पास एक खास तरह की डिमोनिक टेक्निक है जिसके जरिए वो खुद को कभी भी डीमन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। और जैसे उसने अपना डीमन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया वो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था, इतना डेंजरस कि उसकी शक्ल देख के किसी की हालत खराब हो जाए। और इस चीज को यूज करने के बाद वो तियानजी सीधा अटैक देकर मार देता उस गॉड रैन के बंदे के ऊपर और जैसे उसका अटैक यहाँ पर आया था वो अटैक सीधा लिटरली में जाकर फूट जाता, वो अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। साथ ही साथ वो जो गॉड रैन का एल्टर था उसकी भी हालत खराब हो जाती है। सीमा फेंग यकीन ही नहीं कर पाता कि नहीं तो सिर्फ डिवाइन रैन का बंदा था, डिवाइन रैन पे होने के बाद तो गॉड रैम के बंदे को कैसे मार सकता है? क्या तूने सच में अपना गॉड रैम ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया और दुनिया को तूने बताया नहीं कि तू एक गॉड रैम का बंदा है? क्योंकि गॉड रैम के बंदे को मारना ऐसे बस की बात नहीं है किसी के। तूने इतनी आसानी से गॉड रैम के बंदे को कैसे हालत खराब कर दी उसकी? तियानजी कहने लगा चाहते हैं तो सिर्फ उसको मारा, अगली बारी तेरी ही मैं तुझे भी मार लूंगा, क्योंकि तू ना डिवाइन रैम पे ना तू गॉड रैम पे, तो बहुत ही आसानी से मर जाएगा। पर जैसे यहाँ पर वो उसको मारने वाला था, यहाँ पर सीमा फेंग कहना चाहता है कि देख तू चाहता है ना कि मैं मुझे को ना मारूं, उसको जिंदा छोड़ दूं, तो सिर्फ ये काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं मर गया ना तो वो लोग पक्का मर जाने वाला है, क्योंकि मैंने उनके अंदर पॉइजन डाला हुआ है और अगर मुझे कुछ हुआ तो पॉइजन का असर चलेगा और सीधा का सीधा मुझे इनकी जान चली जाएगी। इसलिए तू कुछ भी कर ले लेकिन तू मुझे नहीं मार सकता। तो ये देखकर तियानजी घबरा जाता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, अगर मैंने इसको मार दिया तो ये तो मुझे ऐसे ही मर जाएगी। और ऐसे मौके का फायदा उठाते हुए सीमा फेंग कहना चाहता है कि देख लिया हवा निकल गई ना तेरी। वहां पर वो लड़की भी आकर पहुंच जाती है जो कि सीमा फेंग का साथ देती है, मतलब उसके साथ चीट करती है। वो यहाँ पर आने के बाद कहना चाहती है तियानजी से कि तियानजी अगर तुम खुद की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर लो, मतलब जितना भी तुमने अपनी कल्टीवेशन हासिल की सब कुछ को डिस्ट्रॉय करके एक नॉर्मल इंसान बन जाते हो ना, तो फिर हम यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और तुम्हें अगर मुझे के साथ रहना तो तुम उसके साथ रह सकते हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन ब्रेक करनी होगी, ये कर लो तो उसके बाद तो तुम्हारी किस्मत खुल जाने वाली है और तुम हमेशा मुझे के साथ रह पाओगे। लेकिन मुझे यहाँ पर तियानजी से कहना चाहती कि तियानजी गलती से भी ये मत करना, क्योंकि ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे। एक बार तुम अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दो उसके बाद वो तुम्हें भी मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे ये लोग मार डाले, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम इनको छोड़ना नहीं। लेकिन तियानजी जो था वो कहना चाहता है सीमा फेंग से कि देखो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले तुम मुझे ये बताओ कि सारे के सारे जो मास्टर थे हमारे इस हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन के, वो लोग कहाँ पर मौजूद है, उनकी हालत कैसी है? मैं सभी मास्टर को देखना चाहता हूँ। अगर सब कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया ना उसके बाद मैं अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर वो जो सीमा फेंग था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे मास्टर को लेकर आता है, जिसको उसने पिंजरे के अंदर रखा हुआ था। उसके अंदर इविल किंग भी होता है, बाकी के मास्टर वगैरह भी मौजूद है, जो सभी यहाँ पर सीमा फेंग के खिलाफ कहते हैं। उसने सभी को पिंजरे के अंदर ट्रैप कर दिया। बड़ी बुरी हालत थी उनकी, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा गया था वहां पर। वो मास्टर अभी भी चिल्लाकर कहना चाहते कि तुम लोग बस यहाँ पर मार डालो इस सीमा फेंग को, हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग अपनी जान बचाओ, बस किसी भी तरह से उसको मारो। सीमा फेंग कहना चाहते कि यार जरा देखो तो कैसे ये मास्टर लोग हैं, उनको अपने डिसेबल की जान की कोई फिक्र ही नहीं है। वो खुद कह रहे हैं कि जाओ अपने मौत के मुंह में कूदते हुए मुझे मारने की कोशिश करो, जबकि इन मास्टर को भी पता है कि जब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये मामूली से डिसेबल मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। ये मास्टर मुझे हाथ भी नहीं लगा सके और इनके डिसेबल तो मुझे और भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं सबकी जान ले लूंगा वो भी इन मास्टर के सामने, तब जाकर इनको समझ में आएगा कि आखिर मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। किस तरह से उन लोग जो मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना इन लोगों ने, वो करके कितनी बड़ी गलती की इन लोगों ने, उसका एहसास उनको अब यहाँ पर होने वाला है। मैं एक एक को चुन चुन कर यहाँ पर सारे डिसेबल को मार दूंगा जो भी इन मास्टर के थे, तब जाकर इन मास्टर को एक अलग ही फीलिंग सेटिस्फेक्शन फील करवाऊंगा। वो नजारा क्या कमाल का होगा जब मास्टर लोग पूरी जान लगाकर अपने डिसेबल को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस तड़पते हुए उनको देखना पड़ेगा। आए हाय क्या फीलिंग आने वाली है उसके अंदर। लेकिन वो जो तियानजी था वो मास्टर से कहना चाहते कि मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे यहाँ पर आप सभी को बचाने के लिए, इस मोशन को बचाने के लिए अपनी
कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करनी होगी। मैं कोशिश करूँ तो यहाँ पर सीमा फैंग की हालत खराब कर सकता था, लेकिन मुझे आप लोगों को बचाने के लिए ये काम करना होगा। मास्टर कहना चाहते कि बेवकूफ कहीं के गलती से भी ये मत करना, हमारी जान की फिक्र छोड़ो, तुम जाकर मारो इस सीमा फैंग को। वो जिंदा बचा ना तो तुम कितना भी अपने आप की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर लो, कितना भी उसकी बात क्यों ना मानो, वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेगा। वो इतना बड़ा धोखेबाज गद्दार इंसान है, तो गलती से भी ये काम मत करना। तो जब तियांशी यहाँ पर नहीं मानता तो वो जो मोचिन और उसके दोस्त वगैरह थे ना, वो लोग खुद अपनी जान देने की कोशिश करते कि नहीं हम यहाँ पर खुद मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अपनी कल्टीवेशन ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर तियांशी जो था वो खुद यहाँ पर उन सभी को रोक लेता है कि नहीं तुम लोग ये मत करो, मैं यहाँ पर किसी भी तरह से तुम लोगों को बचा लूंगा। खाली मेरी कल्टीवेशन ये डिस्ट्रॉय करना चाहता ना, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ तुम लोगों की फिक्र है, तुम लोगों की जान बच जाए, उसके बाद मुझे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और पावर का इस्तेमाल करने के बाद वो खुद की ही कल्टीवेशन ब्रेक करने में लगा हुआ था। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर यहाँ पर ये कोशिश किया होता तो वो आराम से सीमा फैंग की वाट लगा सकता है, क्योंकि चैंपियन किसी भी टाइम पे पहुंचता ही होगा। और अगर चैंपियन यहाँ पर आता तो उसके बाद उसकी हेल्प हो जाती और वो सीमा फैंग और बाकी सारे के सारे बंदों को हरा सकता था। लेकिन उसने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी और लग रहा था कि उसने अपनी आधे से ज्यादा कल्टीवेशन को ब्रेक कर दिया। जैसे उसने अपनी कल्टीवेशन ब्रेक किया वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसका डीबल ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो भी सब खत्म हो चुका था और बिल्कुल यूजलेस लग रहा था वो। तो ये देखते साथ ही सीमा फैंग कहना चाहते कि वाह वाह वाह, क्या आसानी से तू मेरे बातों के अंदर फंस गया। एक कमाल का जीनियस जिसके ऊपर हेवन मेहरबान था, इतनी जल्दी उसने इतने कम टाइम के अंदर इतनी सारी कल्टीवेशन हासिल की, डीमन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, सब कुछ उसके पास टेक्निक थी। लेकिन मेरी छोटी सी बातों के बहकावे में आ गया और उसने अपनी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी। न जाने कितने सौ सालों की मेहनत थी, सबको उसने बर्बाद कर दिया। जबकि उसको पता था कि मैं इतना बड़ा धोखेबाज आदमी हूँ कि इसकी कल्टीवेशन ब्रेक करने के बाद भी इसको माफ नहीं करूंगा मैं। जब पहली बार तुम यहाँ पर आए थे तो मुझे सच में लग गया था कि तुम मेरी मौत बनकर यहाँ पर आए हुए हो और मैं लिटरली तुम्हारे हाथों से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन अब देखो तुम यहाँ पर एक यूजलेस की तरह पड़े हुए, एक मॉडल इंसान की तरह जिसके पास कोई पावर नहीं, बिल्कुल निकम्मे, बिल्कुल यूजलेस। और मैं यहाँ पर तुमसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका। बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की अपनी कल्टीवेशन ब्रेक करके, और उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मारूंगा। तुम्हारे सारे मास्टर के भी जो बचने की उम्मीद थी ना, जो तुम्हें लग रहा था कि तुम उनको बचाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी जैसे यहाँ पर सीमा फैंग दिखता ना कि वहाँ पर जितने भी मास्टर थे वो सभी गायब हो चुके हैं, मोजिन और उसके दोस्त वगैरह सब वहाँ से गायब हो चुके हैं। मतलब किसी ने उसको उठाकर लेकर चला गया। सीमा फैंग दंग रह गया था कि भाई ये क्या हुआ, कौन यहाँ पर आया था जो सारे मास्टर को उठाकर यहाँ से ले गया। तब जाकर वो जो त्याजी था वो कहना चाहता है कि तुझे मैंने एक बात बताई थी ना कि जब मैं जिंदा बचकर आ सकता हूँ सीक्रेट रैम के अंदर से, जब वो कोलैप्स हो गया तो तेरा बाप नहीं आ सकता क्या? और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि तेरा बाप है कौन। और इतना कहने के बाद तियांजी वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि जिस तियांजी को हम यहाँ पर देख रहे थे जिसने अपनी कल्टीवेशन ब्रेक की ना, वो सिर्फ एक लोन था। असल तियांजी जिंदगी में कभी भी अपनी कल्टीवेशन ब्रेक कर ही नहीं सकता। यहाँ पर सिर्फ एक प्लान बनाया गया था ताकि उस सीमा फैंग को फंसाया जा सके, और लिटरली वो फंस गया जान के अंदर। यहाँ पर टाइम पास हुआ उसका इधर नकली तियांजी के साथ, तब तक चैन तियान ने सारे के सारे लोगों को बचाकर साइड में कर लिया। और सीमा फैंग का बाप देखकर मिसाल ये वही दे रहा था कि यहाँ पर आ रहा है चैन तियान जो तुझे कुत्तों की मौत मारेगा। और तब वहाँ पर चैन तियान आता है जो एक के बाद एक करते हुए चमाट ही चमाट मारता है यहाँ पर उस सीमा फैंग को कि उसकी हालत खराब हो गई थी। एक चमाट में वो उल्टियां करते हुए नहीं रुक रहा था खून की। जनरल उससे कहता है कि क्या हुआ बेटा, भूल गए क्या मेरे को, या फिर अभी भी मैं यहाँ तो? क्या धमाकेदार चैन तियान की एंट्री थी, मजा ही आ गया इस चीज को देखकर। अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला है जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।